कहते हैं कि आज के युग में शिक्षा ही सर्वोपरि है। अगर इंसान ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है तो वह एक पशु समान होता है और शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल कॉलेज भी होना जरूरी होता है, जहां शिक्षित अध्यापक और सभी सुख सुविधाओं से वो सुनियोजित होना चाहिए। ऐसे ही बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गांव मुड़िया नवी बख्श स्थित आनंद भूषण मेमोरियल इंटर कॉलेज में अमृत समाचार की टीम ने कॉलेज में पहुंचकर यहां के प्रबंधक सुधीर चंद गुप्ता से बात की और कॉलेज के बारे में उनसे जानकारी ली। उन्होंने अपने कॉलेज के बारे में विस्तार है जानकारी दी। आइए बात करते हैं कॉलेज के प्रबंधक से। आज मैं बात करता हूँ मुड़िया नवी बख्श के आनंद भूषण इंटर कॉलेज के प्रबंधक सुधीर चंद गुप्ता से। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर जी, ये आप बताएं अपने कॉलेज के लिए कि कितने क्लास तक आपका ये कॉलेज है और कहाँ कौन कौन से क्लास की आपकी मान्यता है और क्या आपके कॉलेज में विशेषताएं हैं, थोड़ा इसकी जानकारी दें जिससे कि जो पाठक हैं हमारे उनको देख सकें। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे कॉलेज में आए और आपने मुझसे जानकारी ली, जिससे कि क्षेत्र में जाकर भी इसका प्रसार और प्रचार होगा। मेरे विद्यालय के लिए कक्षा 12 तक मान्यता प्राप्त है। 11 विषय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य हैं, जिनकी मैं शिक्षा दे रहा हूँ। मेरा विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक बेसिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक अनुदानित किया, जिससे कि क्षेत्रीय छात्रों को लाभ मिल रहा है। उनको निःशुल्क भोजन, पुस्तकें और ड्रेस मिलती है, लेकिन खेद है कि इसका लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। छात्र संख्या 6, 7, 8 की घट गई है, जिसका मैं बढ़ाने का प्रयास इस वर्ष करूंगा। ये जो आपने बताया है कि छात्र संख्या घट गई, कारण क्या रहा है इसका? इसका ये लग रहा है कि क्षेत्र के लोग सर उदासीन हैं। वो इस विद्यालय में ना भेजकर अमान्यता प्राप्त विद्यालय और क्षेत्र में और चल रहे हैं उनमें भेज देते हैं और महंगी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इस विद्यालय में सबसे योग्य टीचर हैं। सरकार के द्वारा टीचर रखे गए, वेतन सरकार देती है, फिर भी छात्र संख्या क्यों घट रही है? इसका तो कारण यही है कि छात्र यहाँ पर संख्या से अधिक विद्यालय संचालित हैं। और क्या सुविधा है आपके कॉलेज में? मेरे विद्यालय में खेल का मैदान भी है, साफ सफाई भी सबसे अच्छी है, बिजली की पूरी व्यवस्था है, स्वच्छ पानी है, आरओ की व्यवस्था है, खेल का मैदान है और पुस्तकालय, वाचनालय, गृह विज्ञान, सैनिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। प्रयोगात्मक धरातल पर मैं शिक्षा दे रहा हूं और देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, ताकि भविष्य में वो सब आगे बढ़ सकें। इस वर्ष आपने छात्र छात्राओं के लिए विशेष क्या रखा है, जैसे फीस के बारे में और जानकारी दें? इस साल मैंने तहसील भर के स्कूलों से कम फीस रखी है। दूसरी बात, कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं है, सारे ट्रेंड टीचर हैं मेरे पास, कोई भी अनट्रेंड टीचर नहीं है। और विषय विशेषज्ञ अनुभवी टीचर हैं, उनके द्वारा शिक्षा दिलवाऊंगा और जनता से घर घर जाकर जुड़ने का प्रयास अध्यापकों के माध्यम से करवाऊंगा, ताकि वे मान्यता प्राप्त विद्यालय में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सरकार के उद्देश्य को पूरा करें। एक चीज़ आप बता रहे थे कि निःशुल्क शिक्षा के लिए 6, 7, 8 से निःशुल्क शिक्षा, कोई फीस नहीं ली जाती है, फिर भी वहाँ छात्र संख्या क्यों घट रही है? इसके लिए मैं टीचर्स को घर घर भेजूंगा इस साल। और इस साल ये भी तय किया है, कोई विधवा है, कोई निराश्रित है, उसके बच्चे को मैं कम शुल्क लूँगा। मेरा उद्देश्य है हाई स्कूल इंटर तक सभी बच्चे पढ़ें और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये आपका कॉलेज कौन से सन से ये 1977 में खुल गया था मेरे एकमात्र पुत्र की स्मृति में, और आज मेरा तहसील में सबसे पहला स्थान था। लेकिन खेद है कि 2-3 साल में मैं पीछे चला गया, उसका दूर करने का प्रयास मैं इस वर्ष कर रहा हूँ। कामयाबी मिलेगी आपको? वो ईश्वर और आपके सहयोग से अवश्य कामयाबी मिलेगी। मैं अपने विभाग से भी चाहता हूँ, शिक्षा विभाग से भी चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी चाहता हूँ कि मुझे मेरे उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें और मुझे मार्गदर्शन भी दें। समय समय पर मैं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी अनुरोध करूँगा, आपके माध्यम से अनुरोध करवा रहा हूँ कि वो मुझे आकर मार्गदर्शन दें ताकि मैं अच्छी शिक्षा बच्चों को, समाज को दे सकूँ। मिलिट्री साइंस और गृह विज्ञान 2 विषय मैंने ऐसे लिए थे ताकि क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सके। इसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि सैनिक विज्ञान और गृह विज्ञान के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके बच्चे बच्चियां अपने रोजगार का साधन ढूंढें। माननीय पत्रकार बंधु, ये क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है जिसको चलते हुए 45 वर्ष लगभग हो चुके हैं। मैं इस प्रयास में हूँ कि यहाँ पर अधिकारियों के सहयोग से या शासन के सहयोग से साइंस की मान्यता और व्यवसाय शिक्षा की ओर ये विद्यालय अग्रसर हो जाए तो यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ सकती है और क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है और बच्चे बाहर जाने से बच सकते हैं। इसको रोकने के लिए ये होगा कि व्यवसाय शिक्षा चलाई जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। इसके लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा इस बार कि सरकार मुझे व्यवसाय शिक्षा दे दे। और 4 विषय व्यवसाय शिक्षा 4 विषयों में पहले भी यहाँ चल चुकी है लेकिन अमान्य कर दी गई। मैं फिर से मान्यता के लिए प्रयासरत हूँ।